राधे राधे मित्रों, आज हम बैकुंठ चतुर्दशी के व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव को तुलसी पत्र और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है तथा ऐसा करने से कुंडली के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह की पूर्णिमा को आती है। इस दिन गंगा स्नान का भी अपना एक विशेष महत्व है। गंगा में स्नान कर कर दीपदान करना उसका एक अलग धार्मिक महत्व बताया गया है। ऐसा करने से हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आइए कथा जानते हैं। कथा प्रथम। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करके और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करके उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को स्वतः प्राप्त करेगा। कथा दूसरी। करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिवजी ने दिया था श्रीहरि विष्णु को। पौराणिक मान्यता अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने काशी आए। वहां मणिकर्णिका तट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस आघा भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की है कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा।
कथा तीसरी। जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई वैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर आए और नरक भेज दिया। तब विष्णु जी ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिला। अंत धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर दिस वीडियो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना।